हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। 11th क्लास बिजनेस स्टडी का टॉपिक हम कर रहे हैं और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें सबसे लास्ट टॉपिक पर हम हैं अभी कंपनी पर। कंपनी का मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट लिमिटेशन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी होती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी कितनी हैं, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितने बाकी हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर हम कंपनियों के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें, तो दो प्रकार की कंपनियां अवेलेबल हैं। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। तो आज हम यही देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या किस तरीके से उनको फॉर्म किया जाता है, और पब्लिक कंपनी क्या है और उनको कैसे फीचर्स फॉर्म कैसे उनका किया जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पहली टाइप पर हम चलते हैं। जो पहली टाइप है हमारी वो प्राइवेट कंपनी है। तो क्या होता है प्राइवेट कंपनी, किस कंपनी को कहा जाता है, सबसे पहले हमें उसका मीनिंग समझना है। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच, क्या क्या होता है अब देखिए, अब उसको हम समझते हैं यहां से। ए कंपनी विच मीन्स, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट्स शेयर। मतलब कि आप यहाँ पर अपने शेयर जो हैं बेच नहीं सकते। तो जो भी शेयर होल्डर हैं वो अपने अधिकार, मतलब कि अपने शेयरों को आप किसी और को बेच नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये है कि प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं कर सकती अपना, पहली। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मिनिमम नंबर हैं शेयर होल्डर के या मेंबर्स के वो 2 हैं, और अगर इसी की मैक्सिमम लिमिट देखें आप तो वो 200 है। और इसमें कौन शामिल नहीं होता, इसमें मेंबर किस कौन कौन शामिल नहीं होते, जो भी प्रेजेंट या पास्ट के एम्प्लॉई हैं उनको मेंबर नहीं मानते हम। दैट्स मीन्स इनको छोड़कर 2 से और 200 के बीच में हो सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो ये पब्लिक से सिक्योरिटीज़ के थ्रू पैसा नहीं मंगा सकते। ये अपनी प्रतिभूतियों को सार्वजनिक रूप से या सार्वजनिक जनता के लिए आप आमंत्रित नहीं कर सकते या वहाँ से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये पब्लिक को शेयर नहीं दे सकते। इनके मेंबर जो हैं वो अपने राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि जिसके पास अगर शेयर हैं तो वो उसको बेच नहीं सकता। मिनिमम नंबर 2 हैं और मैक्सिमम नंबर 200 हैं। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो हम ऐसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कह देते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ। आगे चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू यूज़ प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। तो देखिए, आपको ये याद रखना है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी हैं वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करेंगे। ये इनके लिए नेसेसरी है, मतलब कि कंपलसरी है, मानना ही पड़ेगा। If a private company contravene any of the aforesaid provision, it ceases to be a private company। अगर वो जो पीछे हमने अभी पढ़े जितने ये वाले हैं, अगर इन 3 कंडीशंस को वो फुलफ़िल नहीं करती या इनको तोड़ती है तो वो एक प्राइवेट कंपनी होने का अधिकार खो देती है, एंड लूजेज ऑल द एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेजेस टू विच इट इज़ एंटाइटल। तो जो भी इनको किसी भी टाइप की एग्जेम्पशन, छूट या कोई विशेष अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा, उसको वो खो देंगी अगर वो अपनी उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती, इंक्लूडिंग नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना। देखते हैं वो एग्जम्पशन और प्रिविलेजेस क्या हैं जो एक प्राइवेट कंपनी को मिलती हैं और पब्लिक कंपनी को नहीं मिलती। तो देखिए, वो प्रिविलेजेस मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी हैं जो एक प्राइवेट कंपनी को मिलती है। पहली प्रिविलेज या पहली एडवांटेज जो प्राइवेट कंपनी के पास है तो वो ये है कि प्राइवेट कंपनी जो है कैन बी फॉर्म्ड ओनली विद ए 2 मेंबर।
आप देखोगे आगे जब हम पब्लिक कंपनी को पढ़ेंगे तो वहाँ इससे ज़्यादा होंगे। तो अगर आपके 2 मेंबर्स हैं तो आप क्या बना सकते हो, एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। जबकि अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहाँ पर हमें 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो एक एडवांटेज ये मिली कि 7 की जगह आपको 2 पर प्राइवेट कंपनी बन जाती है। पब्लिक कंपनी को फॉर्म करना है तो कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत होती है। फिर इनको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना होता, क्योंकि ये पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे अपनी सिक्योरिटीज़, अपने शेयर, तो इसलिए इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोस्पेक्टस जारी करें। तो प्रोस्पेक्टस जारी करने से भी इनको छूट प्राप्त है। तीसरी अगर हम चलें प्रिविलेजेस, तो जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर होती है वो कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो जब आप पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे और जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर अभी हम आगे करेंगे तो आप देखोगे उसमें एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि अगर इतने लोग पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि प्राइवेट में तो पब्लिक को हम शेयर दे ही नहीं सकते, जनरल पब्लिक को नहीं दे सकते, पर पब्लिक कंपनी में दे सकते हैं, तो वहाँ एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लोज है। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90%। अभी सिर्फ इतना ही बताऊंगा, जब आगे चलेंगे तो जब ज़रूर हम पढ़ेंगे कि क्या होती है जब हम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर करेंगे उस समय। तो इनको शेयर देने से पहले कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बाउंडेशन या कंडीशन को फुलफिल नहीं करना पड़ता। किनको? प्राइवेट कंपनी वालों को। आगे चलते हैं। ए प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सुन एज इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं जब इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। जबकि आप देखोगे एक सर्टिफिकेट और लेना होता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, इसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस को शुरू करने का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी है अगर वो बिजनेस को ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, पर प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ ये ही ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक प्रिविलेज इनको मिली हुई है। ए प्राइवेट कंपनी नीड एट लीस्ट 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर चाहिए। जबकि अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो उनको 3 डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, अगर क्योंकि इनके यहाँ तो मिनिमम नंबर 2 ही है, तो 2 से ज़्यादा तो ये मतलब 2 से कम तो रख नहीं सकते, इसलिए 2 तो कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए। जबकि अगर एक प्राइवेट कंपनी आप पब्लिक कंपनी आप बनाते हो तो वहाँ पर आपको 3 चाहिए। मैक्सिमम लिमिट दोनों जगह सेम है, वो बराबर है, तो वहाँ पर कोई प्रिविलेज नहीं है। दोनों ही जगह मैक्सिमम जो डायरेक्टर हो सकते हैं वो 15 हैं। मिनिमम डायरेक्टर में प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर। तो ये भी इनको बनाने की जरूरत नहीं होती। अब ये होता क्या है इंडेक्स ऑफ मेंबर? पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कीप इट। अब ये इंडेक्स ऑफ नंबर का मतलब है डिटेल होती है इसके अंदर, जो भी इसके मेंबर, या हम कहेंगे डिटेल ऑफ शेयर होल्डर होती है इसके अंदर। क्या होती है? जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, डिटेल होती है। तो ये कंपलसरी है पब्लिक के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनी को इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक प्रिविलेज एक प्राइवेट कंपनी को दी गई है पब्लिक कंपनी के मुकाबले। अब बारी आती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, क्या प्रिविलेजेस हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है कि पब्लिक कंपनी किसे कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पब्लिक कंपनी कौन सी है और वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी। एज द कंपनीज एक्ट ए पब्लिक कंपनी इज़ वन। अगर कंपनीज एक्ट को देखें तो वो ये कहती है, वहाँ पर आपने देखा था कि 2 मिनिमम नंबर लिखे थे, यहाँ हमने देख चुके हैं कितने हैं? 7। यहाँ पर नो लिमिट है मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम नंबर जो हैं वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। पर आप जब पीछे प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने देखा था कि 200 की लिमिट दे रखी थी कि मैक्सिमम आपके 200 हो सकते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अपना ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। दूसरा, इनको ये भी प्रोहिबिट नहीं है कि ये पब्लिक से पैसा मंगा पाएँ या ये पब्लिक को सिक्योरिटी
बेच पाएँ। तो इनके ऊपर ऐसी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते हैं, ये अपने शेयर को बेच भी सकते हैं, और इनके यहाँ पर 7 मिनिमम नंबर है और 9 लिमिट है मैक्सिमम की। तो इसको कहा जाता है पब्लिक कंपनी। ठीक है, यही हिंदी वर्जन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में इस वीडियो के साथ साथ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको कर ही रहा हूँ। तो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अपनी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनको जनता को आमंत्रित कर सकते हैं उनको खरीदने के लिए। न्यूनतम सदस्य 7 हैं, अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं लगी हुई है। तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। दोनों चीज़ें पढ़ ली कि क्या प्राइवेट कंपनी होती है और क्या पब्लिक कंपनी होती है। तो इनके बीच में डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जाता भी है नॉर्मली। तो वही चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ के आए, वही सारी चीज़ें। एक तो सदस्य, ठीक है, दूसरा है न्यूनतम डायरेक्टर कितने होते हैं, इंडेक्स किसको बनाना होता है, ट्रांसफ़र शेयर किए जा सकते हैं नहीं कर सकते, पब्लिक को इनवाइट किया जा सकता है शेयर के लिए या नहीं किया हाँ या नहीं। तो देखिए वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ के आए, वही हमारा डिफरेंस बना हुआ है। तो कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है। सदस्य की बात करें, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। डायरेक्टर की बात करें तो पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं। मैक्सिमम नहीं लिखे यहाँ पर मैंने, क्योंकि वो दोनों जगह पर 15-15 है, तो वो डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इंडेक्स पब्लिक कंपनी को बनाना ज़रूरी है और प्राइवेट कंपनी को वो ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक को शेयर या सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो ये कांट है और ये कैन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो हमने अभी तक वैसे भी पढ़ा था, और यही हमारा क्या था कि बेसिक टॉपिक था कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू ये सीख पाए या ये समझ पाए, अपनी ये समझ विकसित कर पाए कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है, प्रमोटर कौन होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जल्दी ही आपके सामने उपलब्ध होगी। थैंक यू।